हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, कैसे कैसे जो है इंडिया का संविधान जो है वो बनना शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या था, ठीक है इसका। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब फ्रेम किया गया था? जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, आज़ाद हो गया था, तब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम होना शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? सो पहले क्या था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो रन हो रहा था, ठीक है। तो फिर ये सोचा गया कि जब हमारा जो संविधान बनेगा, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो ऐसा संविधान होना चाहिए हमारे जो नेशन पे बेस्ड हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। फिर क्या हुआ कि डिमांड होने लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो है संविधान सभा का किसने डिमांड किया था? तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमांड किया था एम एन रॉय ने 1934 में। सबसे पहले जो है संविधान सभा का इन्होंने ही डिमांड किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको सपोर्ट किया, ऑफिशियली डिमांड किया इन्होंने, ठीक है। ओके, उसके बाद 1938 में भी हुआ था ये। 1938 में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे डिमांड किया था कि हमारा जब देश आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद होगा, तो हमारे आज़ाद देश का एक आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहले फॉर्मेशन होगा। तो इन्होंने भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज़ का डिमांड किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगस्त ऑफर आया एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक अगस्त ऑफर आया जिसमें ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मीज़ को बिना इंडिया के परमिशन, इंडियन लीडर के बिना परमिशन के क्या किया था, वर्ल्ड वार सेकेंड में भेज रहे थे वो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि अगस्त ऑफर में कि एक ऑफ़र दिया गया था ब्रिटिश के थ्रू कि अगर वो लोग, इंडियंस लोग क्या करेंगे, अगर पार्टिसिपेट करेंगे ब्रिटिश की तरफ से वर्ल्ड वार सेकेंड में, सो ब्रिटिश क्या करेंगे, उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कर देंगे, उनका जो डिमांड था उसको फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। ये एक ऑफ़र दिया गया था, अगस्त ऑफ़र बोलते हैं इसको, 1940 में। इसको फ्रेंड्स क्या किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू इसको क्या किया था, रिजेक्ट किया गया था। इसलिए रिजेक्ट किया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था फ्रेंड्स, उस टाइम पर भी क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने इंडिया को ऐसा प्रपोज़ल दिया था, लेकिन उसके बाद, उस वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद, ऐसा कोई भी प्रपोजल्स को जो है उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया था। इसलिए उनको ये लग रहा था इंडियंस को कि इस टाइम भी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने अगस्त ऑफ़र को रिजेक्ट किया था, ठीक है। बट मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था, अगस्त ऑफ़र को, ओके। अगस्त ऑफ़र के बाद एक और मिशन स्टार्ट हुआ था, डेट इज़ अ क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थे उनका कहना था कि जब इंडिया का जो है, इंडिया आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो इंडिया को दो पार्ट में बांटने के लिए, ठीक है। एक जो है वो मुस्लिम लोग जो है अपना, मतलब उनका ये था कि उनको एक सेपरेट कंट्रीज़ बनाना है मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी क्या होना चाहिए, दो बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया था मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे कैसे डिमांड हुआ, किन किन ने डिमांड करा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, ये हम देखेंगे। सो फॉर्म किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, इसको फॉर्म किया गया था, 1946 में किया गया था, ठीक है। जिसमें था 3 लोगों को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश के थ्रू, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक शॉर्टकट भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज ये इंग्लिश नेम है। सो यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट करा है, पास करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। P फॉर पैट्रिक लॉरेंस हो गया, A फॉर अलेक्जेंडर हो गया, S फॉर स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें ये था ना कि जब ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 चल रहा था, उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे? सो लॉर्ड वेबल जो थे उस टाइम के वाइसरॉय थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था, ठीक है। सो
टोटल मेंबर्स जो थे उस टाइम में कितने थे, टोटल मेंबर्स 389 मेंबर्स थे उस टाइम के टोटल मेंबर्स, ठीक है, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से थे, ठीक है, और 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है, ये था। और 4 जो थे, 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 4 जो थे वो कहाँ से थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको अजमेर हो गया, ठीक है, कुर्ग हो गया, ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया, ये सब इसके अंडर आता है, ठीक है। और ये जो कंपोजिशन, ये जो मतलब लाइक ये जो मेंबर्स थे वो क्या हुए थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था उसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। इसको याद रखना है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। फिर उस टाइम के टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा जो थे वो उस टाइम के क्या थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। परमानेंट प्रेसिडेंट उस टाइम के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो कौन थे, BN राव थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा है, और इसके आगे भी वीडियो में बनाऊंगी, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इट। सो थैंक यू, बाय बाय।